राधे राधे। आप सभी को अक्षय नवमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे अक्षय नवमी का पर्व कब मनाया जाएगा, इस पर्व का क्या महत्व है और इससे जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। अक्षय नवमी, जिसे सीता नवमी और आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के पवित्र और कल्याणकारी त्योहारों में से एक है। यह दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी माता के दिव्य वैवाहिक समारोह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए सभी कार्य शुभ और फलदायी होते हैं और इनका फल अक्षय अर्थात अविनाशी रहता है। इस दिन महिलाएं आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर संतान की प्राप्ति, आरोग्य, घर की सुख शांति, धन लाभ और बच्चों की रक्षा के लिए पूजा करती हैं। आंवले के पेड़ को पूजनीय वृक्ष माना गया है। कहते हैं इसमें भगवान विष्णु जी वास करते हैं। 2024 में अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी पर्व कब मनाया जाएगा, नोट कर लीजिए इसकी डेट। पहले जानते हैं आंवला नवमी यानी कि अक्षय नवमी का क्या महत्व है। अक्षय नवमी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। आइए इस दिन के महत्व को विस्तार से जानते हैं। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का विवाह। अक्षय नवमी के दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के विवाह का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है इस दिन इन दोनों देवी देवताओं की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है और दाम्पत्य जीवन मजबूत होता है। अविवाहित लोगों को भी इस दिन पूजा करने से मनचाहा जीवन साथी मिलने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी को अक्षय पुण्य प्राप्ति का दिन माना जाता है। इस दिन किए गए सभी कर्म शुभ फलदायी होते हैं और इनका फल अक्षय अर्थात अविनाशी रहता है। दान पुण्य, जप तप, स्नान आदि धार्मिक कार्यों का फल इस दिन कई गुना बढ़ जाता है। इसके साथ ही आध्यात्मिक जागरण का अवसर है। ये अक्षय नवमी आध्यात्मिक जागरण का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति करने से मन को शांति मिलती है और आध्यात्मिक विकास होता है। भगवान विष्णु को सत्य, धर्म और वैराग्य का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए इनकी पूजा करने से व्यक्ति सत्य पथ पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करता है और ये दिन विद्या आरंभ का शुभ मुहूर्त है। अक्षय नवमी विद्या आरंभ के लिए भी एक बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन बच्चे अपनी शिक्षा की शुरुआत कर सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन विद्या आरंभ करने से बुद्धि का विकास होता है और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। साथ ही इस दिन आंवला पूजन करने का विधान है। अक्षय नवमी को आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन आंवले का विशेष महत्व होता है। आंवले का पेड़ भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस दिन पूजा के दौरान भगवान विष्णु को आंवले अर्पित किए जाते हैं। साथ ही आंवले का सेवन करने से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। तो ये था अक्षय नवमी व्रत का महत्व और अब जानते हैं इसकी डेट और तिथि। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 9 नवंबर को देर रात 10:45 पर शुरू हो रही है। वहीं नवमी तिथि का समापन 10 नवंबर को रात में 9:01 पर होगा, अतः 10 नवंबर को अक्षय नवमी मनाई जाएगी। इस दिन महिलाएं व्रत रख सकती हैं। और अब जानते हैं अक्षय नवमी के दिन बनने वाले शुभ योग का समय। ज्योतिषियों की माने तो आंवला नवमी पर दुर्लभ ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का संयोग 11 नवंबर को देर रात 1:42 तक है। साधक प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद विधिपूर्वक आंवला पेड़ की पूजा कर सकते हैं। इस शुभ अवसर पर रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। इसके अलावा नवमी तिथि तक दुर्लभ शिववास योग का संयोग बन रहा है।
इस योग में आंवला पेड़ की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। और अब जानते हैं आंवला नवमी के दिन के शुभ मुहूर्त। अक्षय नवमी के दिन का समय है सुबह 6:40 से लेकर के दोपहर के 12:05 तक। इसकी कुल अवधि 5 घंटे 25 मिनट की है। अब जान लेते हैं इस दिन सूर्योदय और चंद्रोदय का समय। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:40 पर होगा। सूर्यास्त होगा शाम को 5:30 पर और चंद्रोदय का समय है दोपहर में 1:53 पर। चंद्रास्त होगा देर रात 1:24 पर 11 नवंबर को। और अब जानते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:55 से लेकर के सुबह के 5:47 तक। और विजय मुहूर्त का समय है दोपहर में 1:53 से लेकर के दोपहर के 2:36 तक। गोधूली मुहूर्त का समय है शाम को 5:30 से लेकर के शाम के 5:56 तक। और निष्ठा मुहूर्त का समय है रात्रि में 11:39 से लेकर के रात्रि के 12:32 तक। और अब जानते हैं अक्षय नवमी या आंवला नवमी कैसे मनाते हैं। इसके लिए आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में बैठकर पूजन करें। उसकी जड़ में दूध देना चाहिए। इसके बाद पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा बांधकर कपूर बाती या शुद्ध घी की बाती से आरती करते हुए 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। और इस दिन महिलाएं किसी ऐसे गार्डन में जहां आंवले का वृक्ष हो वहां जाकर वहीं भोजन करती हैं। पूजा अर्चना के बाद खीर पूड़ी सब्जी और मिष्ठान आदि का भोग लगाया जाता है। नवमी के दिन महिलाएं भी अक्षत पुष्प चंदन आदि से पूजा अर्चना कर पीला धागा लपेटकर वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। इसके साथ ही आंवला नवमी के दिन परिवार के बड़े बुजुर्ग सदस्य विधि विधान से आंवला वृक्ष का पूजा अर्चना करके भक्ति भाव से पर्व को मनाकर आंवला पूजन के बाद पेड़ की छांव पर ब्राह्मण भोज भी कराते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा खुद भी उसी वृक्ष के निकट बैठकर भोजन करें। और धात्री वृक्ष के नीचे पूर्वाभिमुख बैठकर ओम धात्री नमः मंत्र से आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध की धार गिराते हुए पितरों को तर्पण करने का विधान भी है। इस दिन पितरों के शीत निवारण के लिए ऊनी वस्त्र व कंबल दान किया जाता है। और आंवला नवमी पर उज्जैनी में कर्क तीर्थ यात्रा व नगर प्रदक्षिणा का भी प्रचलन है। वर्षों पहले आंवला नवमी पर उज्जैन वासी भूखी माता मंदिर के सामने शिप्रा तट स्थित कर्कराज मंदिर से कर्क तीर्थ यात्रा का आरंभ कर नगर में स्थित प्रमुख मंदिरों पर दर्शन पूजन कर नगर प्रदक्षिणा करते थे। कालांतर ये यात्रा कुछ लोगों द्वारा ही की जाती है, बाद में ये परंपरा बन गई। और अब जानते हैं आंवला नवमी की सरल पूजा विधि। अक्षय नवमी के पावन पर्व पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विधिवत पूजा का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं इस पूजा को करने की सरल विधि। सबसे पहले प्रातः स्नान और शुद्धिकरण करें। अक्षय नवमी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहन लें। इसके पश्चात पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। इसके पश्चात मूर्ति या चित्र की स्थापना करें। एक चौकी पर आसन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इस पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। अब आवाहन और स्नान कराएं। स्थापित मूर्तियों का ध्यान पूर्वक आवाहन करें और उन्हें पंचामृत जो कि दूध दही घी शहद और
शक्कर का मिश्रण है उससे स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें साफ जल से स्नान कराएं। अब षोडशोपचार पूजन करें। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को वस्त्र, चंदन, पुष्प, अक्षत, सिंदूर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 प्रकार की सामग्री अर्पित करें। आपको बता दें कि भगवान विष्णु जी की पूजा में अक्षत के रूप में तिल का उपयोग किया जाता है, चावल का उपयोग ना करें। अब मंत्र जाप और आरती करें। भगवान विष्णु के ओम नमो नारायण और देवी लक्ष्मी के ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप करने के बाद विधिवत रूप से आरती उतारें। आरती उतारने के बाद कथा का श्रवण करें। अक्षय नवमी की कथा का श्रवण करें। इस कथा में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के विवाह का वर्णन होता है। इस दिन दान का महत्व है, इसलिए दान करें। अक्षय नवमी के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है, इसलिए अपनी क्षमता अनुसार दान करें। और आपके लिए विशेष रूप से विष्णु जी का ये मंत्र लेकर आए हैं, इसका जप जरूर करें। ये धन समृद्धि मंत्र है जो कि यहाँ पर वर्णित है, लिखा हुआ है। आप इस मंत्र का जाप करके धन समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। और अब जानते हैं अक्षय नवमी व्रत के नियम। अक्षय नवमी के दिन मथुरा वृंदावन की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। मान्यता है कि सतयुगादि के अवसर पर पुण्य की प्राप्ति के लिए ऐसा करना महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन लाखों की संख्या में भक्त मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। इसके साथ ही अक्षय नवमी के दिन शास्त्रों में बताया गया है कि अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन पकाकर खाना चाहिए। अगर ऐसा करने में आप असमर्थ हैं तो घर में भोजन बनाकर पहले आंवले के वृक्ष की पूजा करें और फिर भोजन ग्रहण करें। इसके साथ ही अक्षय नवमी के दिन आंवले पेड़ की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से की जानी चाहिए। साथ ही पूजा के दौरान अपनी मनोकामना व इच्छाओं को मन ही मन दोहराते रहना चाहिए। ऐसा करने से इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही अक्षय नवमी के दिन दान जरूर करें, इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सामर्थ्य अनुसार दान करने से भक्तों से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो ये थे अक्षय नवमी के नियम। और अब जानते हैं अक्षय नवमी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष काम। वैसे तो पूरे कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान का महात्म्य है, लेकिन नवमी को स्नान करने से अक्षय पुण्य होता है। साथ ही इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाने और उसे ग्रहण करने का विशेष महत्व है। इससे उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर मथुरा वृंदावन की परिक्रमा भी की जाती है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति वैकुंठ धाम में स्थान पाता है। तो ये थे इस दिन किए जाने वाले कुछ शुभ कार्य। और अब जानते हैं अक्षय नवमी के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। अक्षय नवमी के दिन भूल कर भी ये कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को करने से बड़ा नुकसान होता है। वो कौन से कार्य हैं आइए जानते हैं। अक्षय नवमी के दिन ना तो किसी से पैसा उधार लेना चाहिए और ना ही किसी को पैसा उधार देना चाहिए। और आंवला नवमी के दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन घर को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, जिससे घर में माता लक्ष्मी का वास हो सके। साथ ही आंवला नवमी के दिन भूल कर भी आंवले का पेड़ नहीं काटना चाहिए, नहीं तो आपके घर से माँ लक्ष्मी चली जाएंगी। इसके साथ ही आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के आसपास की जगह को गंदा ना करें, क्योंकि इस वृक्ष में भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का ही वास होता है।
इसके साथ ही आंवला नवमी के दिन भूल कर भी तामसिक भोजन और मदिरा का पान ना करें, नहीं तो आपको इससे दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर जुआ आदि ना खेलें, नहीं तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगी। और आंवला नवमी के दिन किसी निर्जन व्यक्ति, किसी ब्राह्मण का निरादर बिल्कुल भी ना करें और ना ही इनका अपमान करें। इसके साथ आंवला नवमी के दिन शुभ कर्म करने पर शुभ कर्मों का फल कई गुना मिलता है, वहीं बुरे कर्म करने का भी फल कई गुना मिलता है। इसीलिए इस दिन भूल कर भी कोई गलत कार्य ना करें। इसके साथ ही आंवला नवमी के दिन भूल कर भी आंवले के पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपसे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। साथ ही आंवला नवमी के दिन आंवले को घर से नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर से बाहर चली जाएंगी। तो ये वो कार्य थे जो आंवला नवमी के दिन हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली पोस्ट की जानकारी आसानी से मिल सके। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री हरि नारायण का आशीर्वाद सदैव बना रहे, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। इसी के साथ इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे अब आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। दोस्तों, आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, हम लीवर सोसिस सहित बहुत सी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आती है। इसके लिए साथियों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी अपना सहयोग हमें ज़रूर देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है तब एक पोस्ट बनकर तैयार होती है। उम्मीद करती हूँ कि हमारी मेहनत को आप सफल बनाएंगे। आपको ये पोस्ट में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। इसके लिए पुनः आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।